बिहार की सुबहें हमेशा धूल और उम्मीद से भरी होती हैं। खेतों से उठती ओस की खुशबू और रेलवे की सीटी के बीच जब कोई लड़का अपने सपनों के साथ निकलता है तो शायद ही कोई जानता है कि वो कभी राजनीति का चेहरा बनेगा। बख्तियारपुर की यही मिट्टी थी जहां 1 मार्च 1951 को एक साधारण कुर्मी परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम था नीतीश कुमार। मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था। उनके पिता कविराज रामलखन सिंह एक आयुर्वेदिक चिकित्सक और स्वतंत्रता सेनानी थे और माता परमेश्वरी देवी। घर में अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का माहौल था। नीतीश पढ़ाई में तेज थे और आगे जाकर बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। फिर उन्होंने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में नौकरी पकड़ ली। एक स्थिर, सादा और सुरक्षित जीवन। लेकिन जब 1974 में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का बिगुल फूंका तब इस नौजवान के भीतर कुछ टूट गया। मशीनें चलाने वाला इंजीनियर अब व्यवस्था बदलने की ठान चुका था। नौकरी छोड़ दी, जेल गया, लाठियां खाई, लेकिन उस आंदोलन ने उसमें एक नया व्यक्तित्व गढ़ दिया। एक ऐसा इंसान जो राजनीति को सत्ता नहीं, परिवर्तन का औजार मानता था। यही आंदोलन उन्हें राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और वीपी सिंह जैसे समाजवादी नेताओं के करीब ले आया और यहीं से उनके राजनीतिक जीवन की असली शुरुआत हुई। जेपी आंदोलन के बाद नीतीश जनता पार्टी में शामिल हुए। 1977 का चुनाव जेपी लहर का था, लेकिन बख्तियारपुर के इस युवा को जनता ने तब नहीं चुना। वो पहली हार थी और शायद सबसे जरूरी भी, क्योंकि उसने उन्हें राजनीति की असल भाषा सिखाई। हार कर भी टिके रहना। 1980 में फिर से कोशिश की हरनौत से और फिर हारे। लगातार 2 हारों के बाद भी नीतीश पीछे नहीं हटे। तीसरे प्रयास में 1985 में हरनौत से जीतकर विधानसभा पहुंचे और यहीं से उनकी पहचान बनने लगी। जनता दल के दिनों में उन्होंने धीरे धीरे दिल्ली तक अपनी जगह बनाई। वो ऐसे नेता थे जो ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन सही वक्त पर सही बात कहना जानते थे। इस दौरान उनका झुकाव समाजवादी विचारधारा की ओर और पक्का हुआ। लेकिन लालू प्रसाद यादव के बढ़ते प्रभाव और यादव केंद्रित राजनीति से उनके मतभेद शुरू हो गए। कहते हैं 1990 में जब बिहार में जनता दल की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कई नाम थे। लालू प्रसाद यादव उनमें से एक थे, लेकिन आखिरी वक्त में जिसने लालू के पक्ष में खेल पलटा वो थे नीतीश कुमार। उन्होंने लालू के लिए समर्थन जुटाया, प्रेस नोट लिखे, रणनीति बनाई और उन्हें मुख्यमंत्री बनवाया। पर वक्त बीता और वही लालू जब सत्ता में मजबूत हुए तो सत्ता की राजनीति ने उनके रिश्ते में दरार डाल दी। लालू की यादव आधारित राजनीति से नीतीश खुद को अलग महसूस करने लगे। 1994 में जब उन्होंने पटना में कुर्मी चेतना रैली की तो वो महज एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, वो एक बगावत थी। उस दिन नीतीश ने कहा था कि बिहार की राजनीति अब सिर्फ यादवों की नहीं होगी, गैर यादव पिछड़े भी अपनी पहचान बनाएंगे। यह वही क्षण था जिसने लालू के 15 साल के राज को चुनौती दी और नीतीश के नेतृत्व का पहला बीज बोया। इसी बगावत के बाद 1994 में उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु जॉर्ज फर्नांडिस के साथ जनता दल से अलग होकर समता पार्टी बनाई। एक छोटी सी पार्टी थी, लेकिन उसका सपना बहुत बड़ा। साफ सुथरी राजनीति, सामाजिक संतुलन और बिहार की नई दिशा। 1996 में बीजेपी से गठबंधन किया और इसी के साथ उन्होंने बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण गढ़ा। इस गठबंधन ने नीतीश को न सिर्फ दिल्ली पहुंचाया बल्कि उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में पहचान भी दिलाई। 1998 में वो रेल मंत्री बने और यहीं से उनकी असली प्रशासनिक छवि सामने आई। उन्होंने रेलवे को तकनीक से जोड़ा, इंटरनेट टिकट बुकिंग शुरू हुई, तत्काल योजना आई और रेलवे को आधुनिकता का स्वाद मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि 1999 में गैसल ट्रेन हादसे में जब सैकड़ों लोग मारे गए तब नीतीश ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। उस दौर में किसी मंत्री का ऐसा कदम दुर्लभ था। यही था वो पल जब जनता ने कहा ये आदमी अलग है। सुशासन बाबू की छवि यहीं से जन्मी। 2000 का साल आया। बिहार की राजनीति उस वक्त बिखरी हुई थी। नीतीश पहली बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन सिर्फ 7 दिनों के लिए। एनडीए के पास बहुमत नहीं था और उन्होंने बिना कुर्सी से चिपके इस्तीफा दे दिया।
बहुतों ने इसे असफलता कहा, लेकिन नीतीश ने इसे एक अनुभव बताया। उन्होंने कहा, सत्ता का स्वाद लेने नहीं आया, बदलाव लाने आया हूँ। साल 2003 में समता पार्टी का विलय जनता दल में हो गया और जनता दल अब जनता दल यूनाइटेड में बदल गई थी। और फिर 2005 में वही दिन लौटा जब उन्होंने बिहार को जंगल राज से सुशासन की ओर मोड़ दिया। भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े और 24 नवंबर 2005 को एक नए बिहार की कहानी शुरू की। सड़कों की धूल से निकलकर पक्की सड़कों का बिहार, बिजली के अंधेरे से उजाले तक का बिहार, यह सब नीतीश के शासन का हिस्सा बना। 2005 से 2015 तक का दौर बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय था। जिन गांवों में पहले शाम होते ही अंधेरा छा जाता था, वहां बिजली की रोशनी पहुंची। लड़कियों के लिए साइकिल योजना ने इतिहास रच दिया। जो लड़कियां कभी स्कूल नहीं जा पाती थी, अब सड़क पर साइकिल चलाकर पढ़ने जा रही थी। यही नहीं, पंचायतों में 50% महिला आरक्षण और सरकारी नौकरियों में 35% कोटा देकर उन्होंने महिलाओं को राजनीति और प्रशासन के केंद्र में ला दिया। महिलाओं ने उन्हें अपना नेता माना और यही कारण रहा कि आने वाले चुनावों में नीतीश का सबसे मजबूत वोट बैंक महिलाएं बन गई। लेकिन राजनीति हमेशा सरल नहीं रहती। 2014 में मोदी लहर आई और जदयू को करारी हार का सामना करना पड़ा। नीतीश ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया और अपने करीबी जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। पर यह प्रयोग ज्यादा दिन नहीं चला। मांझी ने विद्रोह किया और नीतीश ने सत्ता दोबारा संभाल ली। 2015 में लालू यादव और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाया, 178 सीटें जीती और सत्ता में वापसी की। पर नीतीश वही थे जो समय देखकर निर्णय लेते थे। 2017 में लालू पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उन्होंने एक बार फिर पलटवार किया, भाजपा के साथ फिर से गठबंधन कर लिया। यही वो पल था जब बिहार की राजनीति ने उन्हें नया नाम दिया, पलटू राम। लोग हंसे, विरोधियों ने कहा नीतीश का कोई सिद्धांत नहीं, लेकिन नीतीश ने इसे राजनीति की मजबूरी बताया। कहा, मैं हालात से पलटा हूँ, सिद्धांत से नहीं। 2013, 2015, 2017, 2022 और 2024 5 बार गठबंधन बदला पर सत्ता कभी नहीं छोड़ी। इस बीच उन्होंने शराबबंदी लागू की। कहा कि इससे महिलाओं को राहत मिलेगी, समाज सुधरेगा, लेकिन इसकी कीमत भी बिहार ने चुकाई। राजस्व में हानि, काला बाजार, जहरीली शराब की मौतें, वो फसले जो इरादों में नेक थे असल में कड़वे निकले। राजनीति में जैसे जैसे वक्त बीतता गया, नीतीश के बयान और फैसले भी चर्चा में आने लगे। 2023 में विधानसभा में महिलाओं पर टिप्पणी, 2024 में आरजेडी विधायक रेखा देवी पर तुम महिला हो, कुछ नहीं जानती कहना, ऐसे विवादों ने उनकी छवि को झटका दिया। कभी जो नेता महिलाओं के मसीहा कहलाते थे, उन्हीं के बयान अब उनके खिलाफ गए। मीडिया में बहस होने लगी, क्या नीतीश अब थक चुके हैं? क्या वो वही नेता हैं जो कभी बदलाव का चेहरा थे? और अब 2025 का चुनाव सामने है, शायद उनके राजनीतिक जीवन का सबसे निर्णायक चुनाव। महिलाएं अभी भी उनका आधार है, लेकिन युवा बेरोजगारी से नाराज हैं और तेजस्वी यादव नया समीकरण बुन रहे हैं। सवाल वही पुराना है, क्या नीतीश का सुशासन उनके पलटवारों पर भारी पड़ेगा या इतिहास उन्हें उस नेता के रूप में याद करेगा जो हर बार परिस्थितियों से पलटता रहा? नीतीश कुमार का जीवन सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं है, यह बिहार की आत्मा की कहानी है, संघर्ष, सत्ता और समझौते की। उन्होंने बिहार को रोशनी दी, लेकिन रोजगार नहीं। महिलाओं को ताकत दी, पर अर्थव्यवस्था को नहीं। उन्होंने गठबंधन तोड़े, बनाए, फिर तोड़े, लेकिन कुर्सी कभी नहीं छोड़ी। वो बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। लेकिन आज भी लोग पूछते हैं, क्या नीतीश कुमार सुशासन बाबू हैं या पलटू राम? शायद इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन एक बात तय है, बिहार की राजनीति का हर मोड़, हर गठबंधन और हर परिवर्तन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से होकर ही गुजरा है।